ऑफिस फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा बेनिफिट न्यूजीलैंड के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा है तो उसका क्या बेनिफिट है। मैं रेसिडेंस परमिट की बात नहीं करूंगा, मैं वर्क वीज़ा की बात नहीं करूंगा, मैं स्टडी वीज़ा की बात नहीं करूंगा। आज मैं केवल सिंपल न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा उसकी बात करूंगा, उसका बेनिफिट क्या है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वैलिड वीज़ा है तो उसका बेनिफिट क्या है। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री या सिंगल एंट्री, तो उसका बेनिफिट क्या है। आप उस वीज़े के ज़रिए आप कौन कौन से देश में घूम सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो उसका क्या बेनिफिट है, अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है तो उसका क्या बेनिफिट है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा है तो उसका क्या बेनिफिट है, अगर आपके पास यूके का वीज़ा है तो उसका क्या बेनिफिट है, और यूरोप का वीज़ा है तो उसका क्या बेनिफिट है, जापान का वीज़ा है तो उसका क्या बेनिफिट है, आयरलैंड का वीज़ा है तो उसका क्या बेनिफिट है। तो इन देशों के बारे में आपको बताऊंगा और मेरे जो आने वाली वीडियो हैं बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपके पास इन देशों का वैलिड वीज़ा है तो उससे बेनिफिट क्या है। बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके पास जापान का भी वैलिड वीज़ा है, यूरोप का भी वैलिड वीज़ा है, लेकिन उनको नहीं पता है कि उस वीज़ा का बेनिफिट क्या है, उस वीज़ा के ज़रिए वो कौन से देश का वीज़ा ले सकते हैं और कहाँ पर वो इजीली जा सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन की वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना है कि आपको कि मेरे सब्सक्राइब के बटन पर आपको जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि जो भी कुछ अपडेट है, जो वीडियो है, जो बेनिफिट वाली वीडियो हैं, जो बेहतरीन वीडियो हैं, मैं इस चैनल पर बना के डालता हूँ। तो अगर आपको भी जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा की वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वैलिड वीज़ा है, अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है तो उसका बेनिफिट क्या है। उस वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद किया और काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट भी किया। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर अगर न्यूजीलैंड का वैलिड वीज़ा है, न्यूजीलैंड का अगर वीज़ा है तो उसका क्या बेनिफिट है, उसके बारे में भी आप बताइए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपके पास न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा है तो उसका क्या बेनिफिट है। पहली चीज़ तो मैं ये बताता हूँ कि न्यूजीलैंड का जो वीज़ा है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जहाँ पर आप, अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वैलिड वीज़ा है तो आप जा सकते हो, आपको वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं वीडियो में बताता हूँ अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है तो उसका डिटेल्स क्या है, बेनिफिट क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो वीज़ा होता है न्यूजीलैंड का वो 3 मंथ स्टडी के लिए होता है। 3 मंथ आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, आप जॉब सर्च भी कर सकते हैं, कर नहीं सकते क्योंकि वो विजिटर वीज़ा है, आप केवल आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये जो वीज़ा है ये आप फैमिली विजिट के लिए, फ्रेंड्स मिलने के लिए, एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप न्यूजीलैंड पूरा घूम सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पे आप स्पोर्ट देख सकते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो भी है वो आप कर सकते हैं। तो ये अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है तो आप ये कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो वीज़ा है ये अगर आप अप्लीकेशन करोगे तो इसका कॉस्ट है 211 न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये इसका कॉस्ट है। बाकी NGTA फीस और बाकी की जो आप पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट सबमिशन करना है VFS में तो उसका अलग से फीस पड़ेगा। वैसे तो न्यूजीलैंड का जो वीज़ा है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसको अप्लीकेशन करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना एम्बेसी जाना है, ना हाई कमीशन जाना है, ना आपको कुछ नहीं करना। बस आपको रियलमी पे अकाउंट बनाना है और ऑनलाइन आपको अप्लीकेशन कर देना है। तो जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लीकेशन करते हैं ईमेल अकाउंट पे, वैसे आपको न्यूजीलैंड का वीज़ा करना है रियलमी अकाउंट पे। आपको ID क्रिएट करना है, उसके बाद आपको अप्लीकेशन करना है। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, बहुत ही आसान है और बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बायोमेट्रिक नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। बस ये है कि कुछ केसेस में 100 में से 5% केसेस में, और भी कम मान लीजिए 3% केसेस में कभी कभी क्या होता है कि अगर उनको पासपोर्ट वेरिफिकेशन करना है तो आपका पासपोर्ट मांग लेंगे, और जब पासपोर्ट आपका मांगेंगे तो उसका एक अलग सा फीस पड़ेगा। लेकिन ये सबके साथ नहीं है, किसी किसी के केस में वो मांग लेते हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता कि किसके केस में मांगेंगे। तो एक चीज़ है कि अगर पासपोर्ट मांगा तो उसका 1000 रुपये अलग से, और जो कुरियर चार्ज है वो आपका अलग से। तो ये अलग हो गया। बाकी का जो वीज़ा है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। न्यूजीलैंड का जो वीज़ा है वो वीज़ा होता है जो कि आपके ईमेल पर आपको मिल जाएगा। विजिटर वीज़ा कोई स्टैंपिंग करके पासपोर्ट पर नहीं आता है। वीज़ा है ये आपके पासपोर्ट पर नहीं लगेगा, ये आपको ईमेल के ज़रिए मिल जाएगा। तो न्यूजीलैंड का वीज़ा बहुत ही आसान है, बहुत ही इसका प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही
जल्दी आप एप्लीकेशन करोगे। और जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो 44 डेज है 90%। लेकिन जो मोस्टली देखा जाता है न्यूजीलैंड का जो वीज़ा है वो 10 से 20 दिन के अंदर मिल जाता है। पहले अगर आपने एप्लीकेशन किया तो 10 से 20 दिन के अंदर आपको जो वीज़ा है वो मिल जाएगा। लेंथ ऑफ स्टेज का जो है वो 9 मंथ का है। तो अगर आप न्यूजीलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो काफ़ी ईजिली, काफ़ी आसानी के साथ में आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है तो उसके बेनिफिट क्या हैं। आप वहाँ न्यूजीलैंड के वीज़ा के ज़रिए क्या आप किसी देश में आप जा सकते हैं। अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है तो उसका बेनिफिट क्या है, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है तो उसके बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहले जो न्यूजीलैंड का वीज़ा है, अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है तो इसका सबसे जो बढ़िया बेनिफिट है, सबसे प्लस बेनिफिट है, दुनिया में कुछ देश हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ न्यूजीलैंड के वीज़ा के बेनिफिट का तो जॉर्जिया आप जा सकते हैं। जॉर्जिया में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा अगर आपके पास न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा है और जॉर्जिया आप जा सकते हैं। जॉर्जिया में जो आपको वीज़ा मिलेगा वो 90 डेज से 180 दिन के लिए आपको मिलेगा। 90 दिन से 180 दिन के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल सकता है अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है। तो दूसरी कंट्री है सिंगापुर। अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो सिंगापुर से किसी और देश में जा रहे हो, आप जापान जा रहे हो या आप न्यूजीलैंड ही जा रहे हो, अगर आपका जो फ्लाइट है वो ट्रांजिट कर रहा है सिंगापुर से तो 96 आवर्स आपको मिलेगा सिंगापुर में घूमने के लिए। आप सिंगापुर में फ्री ट्रांजिट आप कर सकते हैं और ये फैसिलिटी आपको मिलेगा अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है न्यूजीलैंड का। 96 आवर्स आप सिंगापुर में जा सकते हैं, सिंगापुर में आप घूम सकते हैं, सिंगापुर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से 96 आवर्स जो है ये सिंगापुर घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। 96 आवर्स में आप सिंगापुर आप घूम लेंगे कि सिंगापुर बहुत बड़ा नहीं है। आपको सिंगापुर घूमना है, आप मेट्रो के ज़रिए आप पूरा सिंगापुर घूम सकते हैं। एक मेट्रो कार्ड आता है, उसको आप लीजिए, अनलिमिटेड ले लीजिए, आपको अनलिमिटेड पास आता है मेट्रो का, उसको आप लेके आप पूरे सिंगापुर में आप कहीं भी घूमिए। घूमने के बाद जब आप घूम लें उसके बाद आप वापस फ्लाइट लेके आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं। तो अगर आपका ट्रांजिट है तो आप सिंगापुर घूम सकते हैं और सिंगापुर घूमना बहुत ही आसान है। शटल बस चलता है और आप मेट्रो लेके भी आप घूम सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो है ताइवान। अगर आपके पास सिंगापुर का वीज़ा है तो आप ताइवान जा सकते हैं। ताइवान में आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, लेकिन वीज़ा कैसे लेना पड़ेगा, जैसे कि आप हांगकांग जाते हैं तो हांगकांग जाने से पहले एक प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। कुछ दिन पहले तक हांगकांग वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड था इंडियंस के लिए, लेकिन अगर आप अब हांगकांग जाते हैं तो आपको एक प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है, जिसका कोई चार्ज नहीं, जो कि फ्री है। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ से ई वीज़ा एप्लीकेशन होता है, वहीं पे इंडियंस के लिए बाकी के देश हैं, अफ्रीका के कुछ देश हैं, उनको ई वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है, लेकिन इंडियंस जो इनको कोई फीस नहीं पे करती है। बस एक प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उस पर डिटेल्स अपनी सबमिशन करता है कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे, क्या देखोगे, आपका पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है, आप कितने दिन वहाँ पर स्टे करोगे, आप कौन कौन से देश में घूमे हुए हो। तो ये सब कुछ आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन में आपको भरना रहता है अगर आप हांगकांग जाते हो तो इसी तरीके से अगर आप ताइवान जाते हैं तो ताइवान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जो आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पर आप जाके आपको एक प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन है उसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद वो आपको प्रिंट मिल जाएगा, उसको लेके आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप हांगकांग जा रहे हैं तो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन आपको अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी कंट्री का वैलिड वीज़ा की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास न्यूजीलैंड का नहीं भी है वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं भी है, फिर भी आप हांगकांग का प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन करके आप हांगकांग जा सकते हैं, हांगकांग घूम सकते हैं। लेकिन ताइवान में कंडीशन डिफरेंट है। अगर आपको ताइवान का प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपके पास ऑस्ट्रेलिया का या फिर आपके पास न्यूजीलैंड का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, तो ही आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा और तभी आप कर सकते हो, तभी आप एलिजिबल हो करने के लिए। तो ये मैंने आपको बताया कि 3 देश हैं। अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वैलिड वीज़ा है, वैलिड विजिटर वीज़ा है, तो 3 देश हैं। पहला है जॉर्जिया, जहाँ पे आपको 90 डेज से 180 दिन तक, 90 से 180 दिन तक आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद है सिंगापुर में आपको 96 आवर्स आप फ्री ट्रांजिट कर सकते हो, आप सिंगापुर आप घूम सकते हो। तीसरा देश है ताइवान आप जा सकते हैं, वहाँ पे 30 डेज आप ताइवान में रह सकते हैं, घूम सकते हैं। आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन आप पहले कराना पड़ेगा
और उसके ज़रिए आप ताइवान जा सकते हैं, ताइवान भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं है, ना ही न्यूजीलैंड का वीज़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है जैसे कि यूएस का है, कनाडा का है। दुनिया में 2 देश हैं, यूएस और कनाडा, यहाँ का वीज़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पास यूएस और कनाडा का वीज़ा है तो आधी दुनिया तो आप अपने आप ही घूम लोगे, वहाँ पे आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीज़ा अगर कहीं का है तो कनाडा और यूएस का है, और इस वीज़ा पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी आप चाहो तो यूएस की वीज़ा की मैंने वीडियो बनाया है, वो आप मेरे वीडियो की लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। उसके बाद बाकी के देश हैं, यूरोप के देश हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, आयरलैंड हो गया। न्यूजीलैंड की वीज़ा की बात किया जाए तो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था तो मैंने ये वीडियो बना दिया। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको जापान के वीज़ा का बेनिफिट, यूके का वीज़ा बेनिफिट, यूरोप का वीज़ा बेनिफिट और किस वीज़ा का क्या बेनिफिट है। तो अगर आपको भी ये चैनल अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।